क्या आपने कभी सोचा है कि अलमारी में पड़ी एक पुरानी सी टी शर्ट जिसे आप पहनते तक नहीं, वो आपको 150 रुपए तक कमा के दे सकती है, वो भी बिना एक भी पैसा लगाए। यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यही असली खेल है जीरो लागत बिजनेस का। एक ऐसा तरीका जिसमें आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, बस अपने घर में मौजूद बेकार चीजों का सही इस्तेमाल करना है। अब सोचिए, आपके पास में ऐसी कितनी टी शर्ट होंगी जो अब ना तो फिट आती हैं, ना ही पसंद है, या फिर जो थोड़ी फटी या पुरानी हो चुकी हैं। इन्हें फेंकने के बजाय अगर आप उनसे कुछ ऐसा बनाए जिसकी बाजार में मांग हो, तो आपको न केवल जेब खर्च मिलेगा, बल्कि एक साथ स्थायी बिजनेस की शुरुआत भी हो सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में आपकी लागत शून्य है। ना कोई खरीदारी करनी है, ना ही किसी मशीन की जरूरत है। बस थोड़ी सी रचनात्मकता, थोड़ी सी मेहनत और कुछ मिनटों का समय चाहिए। और सवाल उठता है कि आखिर एक पुरानी टी शर्ट से ऐसा क्या बनाया जा सकता है जो बिके भी और लोगों को पसंद भी आए। जवाब बहुत आसान है, आपको बनानी है हैंडमेड बैग जो लोग अपने कॉलेज, स्कूल, जिम या लोकल शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। आजकल लोग प्लास्टिक बैग्स का कम से कम उपयोग करना चाहते हैं और हर कोई ऐसा बैग चाहता है जो हल्का हो, टिकाऊ हो और दिखने में भी स्टाइलिश लगे। पुराने कपड़े से बना एक अच्छा दिखने वाला बैग इन सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन टी शर्ट को बैग में बदलना मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, ये बेहद आसान है। आपको बस एक कैंची चाहिए और थोड़ी सी समझ कि कपड़े को कैसे काटा जाए और कैसे बांधा जाए। बिना सिलाई मशीन के भी ये बैग तैयार किया जा सकता है। और अगर आप चाहें तो इसमें अपनी तरफ से कुछ डिजाइन भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि मार्कर से पेंटिंग, कुछ पैचेस लगाना या छोटे फैब्रिक के कट्स से सजावट करना। ये सब चीजें आपके बैग को यूनिक बनाती हैं। जब आप ऐसा कोई बैग बनाते हैं तो आपको खुद भी ताज्जुब होगा कि जो कपड़ा कभी फालतू लग रहा था वो अब लोगों को पसंद आने लगा है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप जो पहला बैग बनाते हैं उसे देखकर आपके दोस्त, क्लासमेट्स या पड़ोसी खुद आकर पूछते हैं ये कहाँ से खरीदा, और वहीं से आपका बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। एक टी शर्ट से बना बैग आपको कम से कम 150 रुपए तक दिला सकता है। सोचिए, अगर आपके पास में 10 पुरानी टी शर्ट है तो आप बिना एक भी रुपए लगाए 1,500 रुपए कमा सकते हैं। अगर आप अपने दोस्त, रिश्तेदार या उनकी भी पुरानी टी शर्ट मंगवा लें तो आपके पास माल की कमी नहीं होगी और लागत भी जीरो रहेगी। इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें ना तो ज्यादा समय लगता है, ना ही स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। एक बार आपने एक बैग बनाना सीख लिया तो फिर हर बैग को बनाना महज 10 से 15 मिनट का काम रह जाता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, आपकी रफ्तार और क्वालिटी दोनों में सुधार आता है। इससे आपके बनाए बैग्स की कीमत भी बढ़ती है और मांग भी। अब बात करते हैं इन्हें बेचने की। स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, लोकल मार्केट, ये सभी जगह आपके लिए संभावित ग्राहक है। खासकर कॉलेज में लड़कियां और लड़के ऐसे यूनिक और सस्ते बैग्स को पसंद बहुत करते हैं। अगर आप थोड़ा स्टाइल जोड़ दें, जैसे कि रंगीन डोरी, कुछ मैसेज, तो ये बैग्स और भी ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। आप चाहे तो इन बैग्स की फोटो लेकर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं और फिर तो आपके पास में ऑर्डर खुद ब खुद आने लगेंगे। आज की दुनिया में हर कोई चाह रहा है कि कुछ अलग हो, कुछ नया हो, कुछ भी जो भीड़ से हटकर हो, और पुराने कपड़ों से बना हुआ एक स्टाइलिश बैग यही काम करता है। वो ना केवल यूनिक होता है बल्कि लोगों को भी एहसास दिलाता है कि वो पर्यावरण की मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक का उपयोग कम कर रहे हैं और पुराने कपड़ों को दोबारा से उपयोग में ला रहे हैं। अगर आप चाहे तो इस बिजनेस को और भी बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 बैग बना लिए है और कॉलेज के एक स्टॉल पर लगा दिए। हर बैग की कीमत रखी 150 रुपए। अगर सारे बैग बिक जाते हैं तो आप 1500 रुपए की कमाई कर सकते हैं। इसमें ना तो कोई लागत लगी, ना कोई किराया, ना किसी दुकान का खर्च। और अगर आप इसमें थोड़ी सी रचनात्मकता और जोड़ें, जैसे कि नाम लिखवाने का ऑप्शन या कस्टमर डिजाइन, तो आप हर बैग की कीमत 200 रुपए तक भी रख सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज मिलती है, वो है ज्ञान। चीजों को नए नजरिए से देखने की समझ। जो कपड़ा फालतू लगता था उसे देखकर अब उसमें कोई नई कमाई का जरिया देख पाते हैं। यही सोच आपको आगे चलकर और भी बेहतरीन बिजनेस आइडियाज की ओर ले जाएगी। और जब आप खुद के बनाए प्रोडक्ट से पैसे कमाते हैं तो उसका जो आत्मविश्वास होता है वो आपकी सोच बदल देता है। अगर आपके पास में सिलाई की थोड़ी भी समझ है
तो आप इन बैग्स को और भी प्रोफेशनल बना सकते हैं। आप चाहे तो जिप लगा सकते हैं, छोटे पॉकेट्स जोड़ सकते हैं या अलग अलग साइज के बैग बना सकते हैं, जैसे टोट बैग, शॉपिंग बैग या जिम बैग। ये सब चीजें आपके बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं और ग्राहक को वैरायटी का अनुभव देती हैं। आप चाहे तो बच्चों के लिए छोटे बैग्स बनाएं जिसमें वो पेंसिल, नोटबुक या छोटा लंच बॉक्स रख सके। ये बैग्स स्कूल में बहुत चल सकते हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट के लिए ऐसे बैग्स जो हल्के हों लेकिन देखने में ट्रेंडी लगे। यकीन मानिए, आप जब भी किसी ग्राहक की जरूरत को समझकर उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी कीमत हमेशा बढ़ जाती है। इस काम में आपको एक और भी फायदा होता है, आप पर्यावरण की मदद कर रहे होते हैं। पुराने कपड़े अगर फेंके जाते हैं तो वो कचरे में तब्दील हो जाते हैं और प्रदूषण बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बैग्स या किसी उपयोगी चीज में बदल देते हैं तो वो एक नया जीवन पाते हैं। इस सोच के साथ में अगर आप अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाएं तो बहुत से ग्राहक सिर्फ इस वजह से भी आपसे चीजें खरीदना चाहेंगे क्योंकि वो पर्यावरण के प्रति सजग हो रहे हैं। और अगर आप थोड़े डिजिटल माध्यम में रुचि रखते हैं तो आप प्रोडक्ट की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक मार्केट प्लेस, ये सब जगह आपके ग्राहक को जोड़ने में मदद करती हैं। कुछ ही समय में आपके पास में एक मजबूत ग्राहक समूह बन सकता है जो बार बार ऑर्डर देता है और दूसरों को भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है। अब कल्पना कीजिए, सिर्फ एक पुरानी टी शर्ट से शुरू हुआ ये सफर आपको महीने के 5,000 से 10,000 रुपए तक पहुंचा सकता है। और अगर आप लगातार इसमें मेहनत करें, नए डिजाइन, नए आइडिया लाते रहें तो यही काम आगे चलकर एक बड़े ब्रांड में बदल सकता है। आज दुनिया में कई छोटे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने पुराने कपड़ों को नया रूप देकर अपना ब्रांड बनाया है और उनकी शुरुआत भी ऐसे ही छोटे कदम से हुई थी। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या बना सकते हैं, सवाल ये है कि आप शुरुआत कब कर रहे हैं, क्योंकि हर बड़ा काम एक छोटे विचार से शुरू होता है और आपके पास में वो विचार है, आपके पास आपका संसाधन और सबसे बड़ी बात, आपके पास में अब वो सोच है जो हर सफल बिजनेस के लिए जरूरी होती है। अब आखिरी बात, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज है आपका दृष्टिकोण। आप एक बेकार कपड़े को भी तब तक बेकार समझेंगे जब तक आपकी सोच उसे मूल्यवान न बना दे, लेकिन जिस दिन आपने उसे एक अवसर की तरह देखा उस दिन से ही आपका बिजनेस शुरू हो गया। तो अब आप बताइए, अगर आपको अपनी एक पुरानी टी शर्ट से कुछ बनाना हो जो आप बेच सको और जिससे कम से कम 150 रुपए मिल सके, तो आप क्या बनाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए और अपने बिजनेस आइडिया को सबके साथ शेयर कीजिए।